नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। घने कोहरे की चादर में ढका ग्वालियर, 7 जनवरी के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा बयान, बिहार में बीज और खाद की कोई कमी नहीं, किसानों की खुशहाली सरकार की पहली प्राथमिकता। माघ मेला सुरक्षा को लेकर एटीएस का मॉक ड्रिल, घाटों पर आपात हालात से निपटने की तैयारी। प्रदूषण चर्चा में आपत्तिजनक टिप्पणी पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा नाराज, विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने का ऐलान। किश्तवाड़ में सुरक्षा कड़ी, 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने शत्रु क्षेत्र में बनाई विशेष चौकियां। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धि मंगाई है। आपको बता दें कि विभाग के कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है किसान कैसे खुशहाल हो और किसी भी कीमत में किसानों पर मुसीबत ना आए। इसको लेकर हम लोगों की सरकार काम कर रही है। हम लोग के आधा प्रदेश किसान पर ही निर्भर रहते हैं। हम अगर जीविका आधारित या जीविका उपजार करते हैं तो वह किसान खेती पर है, इसलिए किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और खास तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे विभाग का बीज और खाद, हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें पूरी जानकारी बताया है कि कितना यूरिया है, कितना डीएपी है और कितना एनपी है, तमाम करों की जानकारी दी है। हम लोगों के पास कोई कमी नहीं है। फिर भी इसके बावजूद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि विभाग में कमी है। उसी को लेकर लोगों ने आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता देना चाहते हैं कि कोई कमी नहीं है। यह विपक्ष का एजेंडा है, लेकिन उनका एजेंडा सक्सेस नहीं होने वाला। अगर किसी को दिक्कत या परेशानी है तो सीधे हमारे टोल फ्री नंबर पर अपने शिकायत दे सकते हैं। के साथ काम करे, स्पष्ट निर्देश भी है विभाग का। सरकार किसानों को तकलीफ को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहती है, जिम्मेदार विषय को मानती है। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो किसान के हक पर डाका डालेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था रखा है। सख्त कार्रवाई और संवेदनशील शासन, यही बिहार सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार जी का नारा है। किसानों के भरोसे से ही बिहार की कृषि मजबूत होगी और सरकार इस भरोसे के किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया कि हम किसानों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं और कि आप बिल्कुल चिंता न करिए। हम सब लोग चिंतित हैं आपके लिए, मेरा पूरा विभाग। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि मैंने अपील किया है किसानों से, वो करेंगे। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने माघ मेले के दौरान घाटों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य मेले के दौरान संभावित आपात परिस्थितियों का सम्मान करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैयारी को जांच करना है और उन्हें अधिक सतर्क बनाना है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल में भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन निकासी और आतंकवाद या अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं को परखा गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मेला में आने वाले श्रद्धालु सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दे। एटीएस द्वारा आयोजित यह अभ्यास माघ मेला की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है। लातूर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान से एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख के लिए दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देशमुख परिवार से लेकर कांग्रेस नेताओं तक ने बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान की कड़ी निंदा की है। लातूर में विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और लातूर बंद का ऐलान किया गया है। अब यह विवाद राज्य की राजनीति में और तूल पकड़ता नजर आ रहा है।
आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का वही बयान जिसमें उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम की घोषणा के बाद लातूर से विलासराव देशमुख की यादें मिट जाने की बात कही थी। इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे लातूर में आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी बयान के बाद शुरू हुआ विरोध का सिलसिला अब सड़कों तक पहुंच चुका है। आपल्या सर्वांचा उत्साह बघितल्यानंतर लक्षात येत आहे की 100% विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून नक्कीच पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही। रविंद्र चव्हाण के इस बयान के बाद लातूर में माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने इसे लातूर के स्वाभिमान और विलासराव देशमुख के सम्मान पर हमला बताया और लातूर बंद का ऐलान किया। शहर में जोरदार नारेबाजी हुई और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंका गया। अतिशय दुर्दैवी असं हे वक्तव्य आहे, कारण आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब लातूरकरांच्या प्रत्येकाच्या हृदयात असलेलं नाव आहे आणि या नावाला पुसून काढणं हे कुणालाही शक्य नाही। जोपर्यंत लातूर अस्तित्वात आहे तोपर्यंत हे नाव लातूरकरांच्या हृदयात राहणार आहे। इतकं प्रेम लातूरकरांनी त्यांच्यावर केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचं स्वतःला सुसंस्कृत म्हणून घेणाऱ्या राजकीय नेत्याचं वक्तव्य हे कुणालाही मान्य नाही। प्रत्येक लातूरकर आज या गोष्टीचा निषेध करत आहे। इस पूरे विवाद पर दिवंगत नेता विलासराव देशमुख के बेटे और अभिनेता रितेश देशमुख ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रितेश देशमुख ने कहा कि विलासराव देशमुख सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लातूर की पहचान और गौरव है। रितेश ने कहा कि नाम उनके मिट जाते हैं जो कुरेद कर लिखे जाते हैं, उनके नाम कैसे मिटाओगे जो लोगों के दिल में है। वहीं उनके बेटे और कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने इस बयान को राजनीतिक अपरिपक्वता बताते हुए माफी की मांग की है। दोन्ही हात वर करून सांगतो, लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेली असतात। लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही। जय महाराष्ट्र। मला असं वाटतं रवींद्र चव्हाण यांनी जे विधान केलंय हे राजकारण आता कुठल्या स्तरावर चाललंय हाच प्रश्न सगळ्याला पडलेला आहे। दुर्दैवी आहे, त्यांनी असं विधान करायला नको होतं आणि लातूरची ही संस्कृती नाही आहे, किंबहुना महाराष्ट्राचीच ही संस्कृती नाही आहे। या विधानाचा मी निषेध करतो आणि त्याचा निषेध सर्वत्र होतोय अशी माझी माहिती आहे। भाजपाने काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना उमेदवारी दिली अशा प्रकारची चर्चा होते। भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रामध्येच आम्ही ऐकतोय, पाहतोय, वाचतोय की ज्या प्रकारे या निवडणुकीला ते सामोरं जात आहेत, त्यांचे उमेदवार हे बिनविरोध निवडून येत आहेत। ज्यांचे अर्ज मागे घेण्यात आले त्यांनी असं सांगितलं की आम्हाला धमकावण्यात आलं। सोलापूरमध्ये तर एकाने असं सांगितलं की आमच्या उमेदवाराचा खून करण्यात आला। म्हणजे आता महाराष्ट्राला अशा राजकारणाची ओळख यापूर्वी कधीच नव्हती। आता महाराष्ट्राची ही नवी ओळख राजकारणाची भारतीय जनता पक्ष करू पाहतोय का, हा मुद्दा आता चर्चेला आलेला आहे। आज परत एकदा संभाजीराव पाटलांनी प्रश्नामध्ये आपल्यावरती टीका केलेली आहे की काँग्रेस आम्हाला बाहेरचं म्हणतात, पण स्वतः काँग्रेसचे नेतेच बाहेरचे। आम्ही देशमुखांचं जरी लातूरमध्ये नाही असं आता शेवटी काय मी त्यांना तेच अनेकदा सांगतोय की संभाजी पाटलांनी मुद्द्याचं बोललं पाहिजे। जे मुद्देच निवडणुकीचे नाही आहेत त्या मुद्द्यांना ते का स्पर्श करतायत आणि म्हणजे त्यांचा माझा आणि मतदारांचा वेळ का वाया घालवतात। भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांची सभा होणार आहे लातूरमध्ये, आपल्या काँग्रेसकडनं कोणी काही वरिष्ठ नेते नाही। आता सभा तर ह्या होणारच आहेत, त्यामुळं सत्ता पक्षाच्या होतील, विरोधी पक्षाच्या होतील, त्यामुळं काही दिवसामध्ये स्पष्ट होईल कि आमच्याकडनं कोण येणार आहे, त्याची कल्पना आम्ही आपल्याला देऊ। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी रविंद्र चव्हाण के बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चव्हाण की राजनीतिक समझ बेहद कमजोर है और उन्हें ये जानना चाहिए कि विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के लिए क्या मायने रखते थे।
कांग्रेस ने इस बयान को अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। के बारे में कहा वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विलासराव देशमुख जी के अंडर हमने सबने काम किया है। जब पहली बार मैं विधायक बनी तो विलासराव देशमुख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक उम्दा मुख्यमंत्री, एक अजातशत्रु मुख्यमंत्री। आप विरोधी पक्ष के लोगों को भी पूछिए किस तरह से उनको जो है उनके साथ बर्ताव हुआ करता था, किस तरह से उनसे बातचीत थी। एक सहृदय उनको सब लोग कहते थे। और जब जिस दिन वो मरे उस दिन हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पूरे दुख की लहर थी। लातूर के घर घर में उस दिन खाना नहीं बना था, क्योंकि उनको लगा था हमारे कुटुंब का एक सदस्य गुजरा है। तो जिनके प्रति लोगों की इतनी संवेदना है, क्या लोग उन्हें भूल पाएंगे? लोग कभी नहीं भूलते, लोग याद रखते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय समाचार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत से खास बातचीत की। सचिन सावंत ने साफ कहा कि बीजेपी नेताओं की इस तरह की भाषा महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रविंद्र चौहान के माफी मांगने से ये बात खत्म नहीं हो जाती और न ही कांग्रेस इस बात को लेकर किसी प्रकार की राजनीति करना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता समझदार है, वो सब देख भी रही है और सब जानती भी है। एक और मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का महाराष्ट्र में शोर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लातूर में जिस तरह से महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के दिवंगत और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर जो बयान दिया, उससे महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। खास करके कांग्रेस खेमे नहीं, बल्कि विलासराव देशमुख को जो भी चाहने वाले हैं उन्हें रविंद्र चौहान के बयान का बड़ा दुख पहुंचा है। और क्या कुछ कहते हैं इस बारे में कांग्रेस, हम बातचीत करते हैं सीधे महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता सचिन सावंत से। सचिन जी, रविंद्र चौहान को विलासराव देशमुख के बारे में क्या वाकई कुछ जानकारी थी, या वैसे ही लातूर की एक सभा में उन्होंने ये कह दिया कि लातूर की जनता जिस तरह से इस सभा में लोग आए हैं अब विलासराव देशमुख को भूल जाएगी? देखिए, बहुत ही दुखदायी और जिसकी कितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए ऐसे कम होगा, ऐसा ये बयान है। क्या कहते हैं वो कि विलासराव देशमुख को जनता भूल जाएगी? इतनी नफरत कि 13 साल हो चुके हैं, 13 साल बीत चुके हैं विलासराव देशमुख जी को जाने के बाद, और आज भी उनसे विचारों से लड़ नहीं पाए, तो आज उनकी यादें भी नष्ट करना चाहते हैं। ये सोच है, ये नफरत, ये तिरस्कार, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो हिंदुत्व के बारे में ये चर्चा जो करते हैं या राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदू धर्म में इसका कोई उसको जगह नहीं है। ये आरएसएस की शाखाओं से सीख आती है ये नफरत की। और जय श्री राम नाम के घोषणा देते हैं राजनीति के लिए। श्री राम को जानते हैं क्या? भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद में विभीषण को जो संदेश दिया था, मरणांति वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, इसका मतलब है कि अभी मरने के बाद हमारा बैर खत्म हो चुका है, वो हमारा भाई है अभी। ये सिर्फ विभीषण को नहीं दिया था, अखिल मानव जाति को संदेश दिया था। इनको ना हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है, ना राम के बारे में वो जानते हैं। ये सिर्फ सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं। और जहाँ तक विलासराव देशमुख जी की बात है, विलासराव देशमुख जी सिर्फ लातूर शहरवासियों के नहीं, महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता के मन में है। उनकी यादों को कोई मिटा नहीं पाया। और ये जो नफरत और ये तिरस्कार जो है, ये ऐसे बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे नेता आए इतिहास में पन्नों में उनका नाम कहीं पूरी तरह से जनता भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होने वाला है ये अभी जान ले। लेकिन जो सद्विचार आगे रखने वाले जो नेता हैं या संगठन है, उन्हीं को सर पे बिठा कर रखा है। इसलिए गांधी जी के बारे में कितनी भी नफरत करे ये लोग, झुकना तो उन्हीं के पुतले के सामने होता है इनको। तो ये हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ऐसा लगता है कि रविंद्र चौहान को, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख नेता हों या अन्य कोई नेता हो, ऐसा लगता है कि राजनीति की समझ उनमें बहुत कम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच वो बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, मैं उनके बारे में निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये भाजपा की सोच है, और भाजपा की सोच ये हिंदू धर्म की भी सोच नहीं है। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कोई होंगे तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका इस्तेमाल जय श्री राम, भगवान श्री राम की विचारधारा, उन्होंने क्या संदेश दिया उसको इनसे लेना देना नहीं है। उनके नाम से राजनीति करनी है, अन्य धर्मों को कम दिखाना है, या उनको उनके ऊपर आक्रमण करना है, या हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेने हैं। तो ये ऊंची राजनीति धर्म के नाम पर करना और उसके बाद में भ्रष्टाचार करना, जय श्री राम बोलेंगे, वोट लेंगे, और उसके बाद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, एमएलए को खरीद रहे हैं, अन अपोज के लिए जिस तरह से ये जो अनीति काम कर रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म में शोभा देता है? ये श्री राम जी का अपमान नहीं है?
आप एक तरफ श्री राम जी के नाम पे वोट ले रहे हो और पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो ये इनकी नीति है और इसी वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति अभी उजागर हो चुकी है और 12 करोड़ जनता इसका विरोध करेगी महाराष्ट्र। इस तरह से विलासराव देशमुख सभी लोग जानते थे, सभी पार्टी के नेता उनका सम्मान करते थे। जब वो कार से उतरते थे लोग उनके करीब जाके मिलते थे। क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें चैलेंज करेगी? अगर आपको विलासराव देशमुख के बारे में जानना हो तो उनके कामों के बारे में जानना हो, जब उनकी मौत हुई थी तो उस समय लातूर जो जिला था वहाँ के तमाम घरों में खाना तक नहीं बना था। लगता है कि एक बात डिबेट करने की इच्छा हो तो आए बात करें, उनको सब बताएंगे कि विलासराव जी ने महाराष्ट्र के लिए क्या क्या किया। अरे हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो रास्ते पे कहीं भी खड़े उन्हें बताने के लिए, रविंद्र चौहान को बताने के लिए बोला। रविंद्र चौहान जी रास्ते पे खड़े हो जाएंगे, एक आम आदमी भी बताएगा विलासराव देशमुख क्या थे। तो जाए लातूर की जनता के सामने, कौन से मुंह से जाएंगे वो पता नहीं है। अभी सुनने में आ रहा, उन्होंने कहीं बयान दिया, इस बयान के अपने माफी मांग रही। क्या उनके माफी मांगने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? ये अकबर बिरबल की कथा में ये था, बूंद से कोई हौद से नहीं आती, इनकी तो हौद से चली गई है। तो अभी माफी मांगने से कोई मिलना नहीं है। इन्होंने अपनी सोच को उजागर किया है और ये सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये सिर्फ रविंद्र चौहान की नहीं है। इसकी निंदा, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इनकी सोच में ही नफरत है, इनके सोच में तिरस्कार है और इतना तिरस्कार भरा हुआ है कि मरने के बाद भी वो 13 साल के बाद भी वो तिरस्कार इनके मन में अगर है तो ये समाज, कौन सा समाज ये तैयार करना चाहती है? इतने तिरस्कार को बढ़ावा देने वाला समाज, ये युवा पीढ़ी कितने खतरे में है, ये इनकी सोच से पता चलता है। महानगर पालिकाओं के चुनाव में रविंद्र चौहान के इस बयान का असर देखने को मिल सकता है? हम लोग ये नहीं इसके सत्ता से या वोटों से ये करेंगे, लेकिन जिनको आहत पहुंची होगी, निंदाजनक वक्तव्य है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। ऐसे वक्तव्य को ना भारत की संस्कृति ने कभी जगह है, ना हिंदू धर्म में जगह है। ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाले, अपनी सत्ता की रोटियां सेकने वाले लोगों को ये धर्म के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने तो खुले मंच पर विलासराव देशमुख का नाम लेके बात कही, सीधे राजनीति कर रहे थे ना। लगता है जिन्हें हाथ पहुंचेगी वो जवाब देंगे इलेक्शन में। तो अभी वो जनता किस तरह से जवाब देती है, वो जनता का प्रश्न है। हमारे लिए ये बहुत ही वेदनादायी और बहुत ही दुखदायक ऐसा वक्तव्य था। सचिन सावंत जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने शत्रु क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कई विशेष चौकियां स्थापित की है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आसपास के वन क्षेत्रों में भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए इलाके में लगातार निगरानी रखे हुए हैं और सेना द्वारा की जा रही इन कार्रवाइयों का मकसद आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना है और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली विधानसभा सत्र में प्रदूषण पर हुई चर्चा को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मुझे बड़ा खेद है कि प्रदूषण पर हमने खुद चर्चा करने को कहा। यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पूरे एक दिन चर्चा के लिए रखा गया था, लेकिन गुरु तेग बहादुर के महान शहादत के संदर्भ में प्रदूषण की बात लाकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। सिरसा ने आगे कहा कि वे विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएंगे और उन सदस्यों से स्पष्ट रूप से मांग करेंगे कि वे अपनी बातें काफी कहें और माफी भी मांगे। शहादत की बात आ रही है, आप किस भाव में बोलोगे? जिस भाव में भी बोलोगे, जब शहादत की बात की जा रही है तो उसमें आप कुछ भी बोलोगे जो पाप के बराबर होगा तो पाप ही माना जाएगा। इसलिए हम निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे और हम उनसे फिर आग्रह करते हैं कि जो उन्होंने गलती की है बहुत बड़ी पाप है ये, उनको इसके लिए माफी मांगी। जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात आ रही है, आप किस भाव में बोलोगे? जिस भाव में भी बोलोगे, जब शहादत की बात की जा रही है तो उसमें आप कुछ भी बोलोगे जो पाप के बराबर होगा तो पाप ही माना जाएगा। इसलिए हम निंदा प्रस्ताव भी लाएंगे और हम उनसे फिर आग्रह करते हैं कि जो उन्होंने गलती की है बहुत बड़ी पाप है ये, उनको इसके। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची आज हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र को अमृत क्षेत्र बनने के साथ गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश बंद हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मक्का मदीना में और वेटिकन सिटी में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, इस तरह धर्मनगरी हरिद्वार में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई तरह के जिहादी इन पवित्र क्षेत्र में आकर जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग है कि आने वाले कुंभ 2027 को देखते हुए हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को अमृत क्षेत्र बनाया जाए और किसी भी तरह के गैर हिंदू धर्म के लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। लाल किले पर एक बहुत बड़ी घटना, आतंकी घटना घटी है। उसमें पढ़े लिखे डॉक्टर थे और उन्होंने एक कोई ऐसा पदार्थ, रासायनिक, आप सब जानते हैं मीडिया के बंधु, उनके पास था जिससे लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। गंगा मैया में कोई भी डाल सकता है और फिर कितने लोग स्नान करेंगे? करोड़ों लोग आएंगे पूरे विश्व से, तो कुछ भी घटना घट सकती है। इस व्यवस्था को देख करके मेरे मन में आया कि हर की पैड़ी पर, विशेषकर कुंभ के क्षेत्र में, इनकी एंट्री, अन्य धर्मावलंबियों की एंट्री बंद होनी चाहिए। गैर हिंदू का प्रवेश, सीधी सीधी भाषा में बताऊं, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।